दर्द करते। हाथ पैर दर्द करते हैं। हाँ, और सर्दी जुकाम भी है। फिर गला दर्द कर। 1.94 TSH 7.94 आया था। ऐसे पैर में भी निकल रही है और हाथ में ये खाल निकल रही है। पसीना आता है हाथ में। और यहाँ है ना फुंसी उठ गई थी, मतलब इधर पूरे में हाथ पैर में पूरी फुंसी उठ गई थी, तो वो थोड़ी ठीक हो गई है अब। हाँ बस और इतने ही, बस खाल निकल रही है उसमें। हाँ ठीक हो रही तो खाल निकल रही है। हाँ। पन्नी जैसे निकलती है वो, सफेद सफेद पन्नी जैसे। तो थायराइड वगैरह जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है, थायराइड ग्लैंड की समस्या नहीं है, ये इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है जो कि ग्लैंड को खराब कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम को करेक्ट करना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम बना है मन आत्मा शरीर से। हम एक जीवन है, जीवन किससे बना है? मन आत्मा शरीर से। तो मन आत्मा शरीर तीनों चीज़ों को समझते जब दवा देंगे तो ग्लैंड रिपेयर होना चालू हो जाएगी। गोली खाएंगे ग्लैंड और खराब होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि गोली भी काम नहीं करेगी। कोई बीच में तकलीफ होती भी है, बुखार खांसी जुकाम कुछ भी होता है, तो अंग्रेजी दवा से दूर रखें। सारी चीज़ें होम्योपैथी से बहुत जल्दी अच्छे तरीके से हैंडल हो जाती हैं। होम्योपैथी में बात कर लें, आ जाएं, दिखा लें। किसी भी तरह का कोई केमिकल इसके शरीर में न डालें, नहीं इसकी जान पे बन जाएगी। पहले से कैसे हो? अच्छे है। किस चीज में अच्छे हो? खाल निकलना बंद हो गई है। खाल निकलना बंद हो गई। हाँ। और जो थकावट थी वो भी बंद हो गई। थकावट भी बंद हो गई। हाँ। तो पूरे हाथ सही हो गए हैं? हाँ। ठीक है। पैर भी सही है। पैर से भी निकलती थी। हाँ। तो वो इसमें भी तो नहीं निकल रही है। अब हट गई वो। हट गई। हाँ। ठीक है। पहले से कैसे हो अंजलि? अच्छी हूँ। क्या चीज अच्छा हो गया आपका? अब वो खाल निकल रही थी, वो भी ठीक हो गई है। हाँ। और अब मतलब थोड़ी भूख लगना चालू हो गई, थोड़ी थोड़ी भूख लगना चालू हो गई। हाँ। हाँ। और क्या तकलीफ रहता था? और क्या तकलीफ था आपके हिसाब से इसको? इसके पूरे बदन में दाने दाने से, जवान में भी दाने थे। हाँ। वो ठीक हो गए। हाँ। दूसरे डॉक्टर ने वहाँ पे भी रिपोर्ट हुई थी, और यहाँ पे भी आपके इधर भी रिपोर्ट कराया था, थायराइड निकला, थायराइड का। हाँ 7 पॉइंट कुछ था। हाँ। तो अभी तो थायराइड इसका नॉर्मल हो गया 4.5 है, एकदम नॉर्मल है। इतनी का सब में रहती सर है? इतने को सबको होती। 5-6 तक नॉर्मल रहती है ना, 6 तक तो रहना चाहिए ना थायराइड। वो नॉर्मल है, तो अभी इसका 4 हो गया। मतलब ठीक है, मतलब 1 महीने में ही ठीक हो गया इसको। एलोपैथी वाले डॉक्टर जी बोल रहा था जिसको जीवन भर दवाइयाँ खाना पड़ेगा। जीवन भर? हाँ। 7-8 थायराइड में ही। जीवन भर दवाइयाँ 5 साल तो लगातार चलेंगे, इसके बाद में अगर हो गई ठीक तो फिर बंद हो जाए, नहीं तो फिर जीवन भर। आप अपना अनुभव शेयर करो थोड़ा। आप इधर बैठ जाओ, बेटा उधर बैठ जाओ। हाथ दिखा दो पहले आप, हाथ सही है कि नहीं, ऐसे और ऊपर। हाँ सही हो गए। यहीं से खाल निकलती थी। को थायराइड बताया था, 7 पॉइंट से ऊपर था। हाँ हाँ। और उसके शरीर में पूरे दाने थे, जवान पे दाने थे। हाँ। और हम लोग राशन में दिखाया, हमने राशन में भी इसका रिपोर्ट वगैरह आई, तो उसमें थायराइड निकला। थायराइड निकलने के उपरांत डॉक्टर बोला कि इसको 5 साल तक लगातार दवाइयाँ करवाना पड़ेंगी, थायराइड की। हाँ। और यदि 5 साल में ठीक हो जाती है हाँ। तो आगे नहीं खिलाएंगे, नहीं तो 5 साल के बाद में कुछ समय बंद करके देखना। हाँ। इसके उपरांत नहीं तो फिर जीवन भर दवाइयाँ खाना पड़ेगा इस लड़की को। और फिर यहाँ पे होम्योपैथी इलाज करवाते, इसमें मतलब 2-3 महीने में ही
पूरा कवर हो गया है, मतलब पूरा ठीक हो चुकी है। स्किन की तकलीफ इसको वापस तो नहीं आ रही? नहीं आ रही, जो चमड़ी निकलती थी नहीं आ रही, नहीं आ रही। और ये थायराइड की समस्या ठीक ही हो गई, अपन ने रिपोर्ट ही देख लिया, मतलब ये 2-3 महीने में थायराइड और स्किन दोनों ठीक हो गया। ठीक हो। ये इससे सीख ये मिला कि एलोपैथी से अच्छा है कि थायराइड जो होम्योपैथिक इलाज से मतलब जल्दी ही ठीक हो गए हम। हाँ, और एलोपैथी में तो जिंदगी भर इलाज करवाने के लिए बोल देते हैं, डर जाता है जिंदगी भर कौन की इलाज, और डराते हैं भाई। मरीज के सामने तो बोलना ही नहीं चाहिए कायदे में कि भाई आपका ऐसा हो जाएगा, आप ऐसे हो जाएंगे, आप ठीक नहीं होंगे यदि ये दवाइयाँ नहीं खाएंगे, तो ये गलत है। ये गलत है, ये चीज आपने सोचा। क्योंकि वो ठीक तो हो सकता है। ठीक हो सकता है, क्यों नहीं होगा, ठीक होगा।